ज्यादातर बीजेपी है और इन तस्वीरों पर हम लगातार बने हैं। राजेंद्र, बिल्कुल, आपको भाजपा के कार्यालय लिए चलते हैं। अनुभव शुक्ला वहां पर मौजूद है लखनऊ में, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और वहां पर दिवाली जैसा माहौल है। अनुभव, जो कुछ आप देख रहे हैं सब विस्तार से बयान करें। देखिए बिल्कुल राजन, यहाँ पर तो जश्न का माहौल है बीजेपी कार्यालय पर। और आप देखिए दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वो भी यहाँ पार्टी कार्यालय पहुँच गए। ऊपर तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह वहीं मौजूद हैं, तो सारे लोग पहले वहीं जा रहे हैं। और वहीं पर दोनों उप मुख्यमंत्री भी पहुँचे हैं, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पहुँचे हैं। और इसके अलावा जो हम कहें समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण, वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो भी मुलाकात कर रहे हैं महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से। उन्हें बधाई दे रहे हैं, जीत की ये बधाई। और जिस तरीके से रणनीति तैयार हुई इस बार चुनाव में, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो तैयारी की, ये परिणाम है। जहाँ पर 17 जो नगर निगम की सीटें हैं मेयर की, वहाँ पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती नज़र आ रही है। बीजेपी इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जब भी निकाय चुनाव हुए 17 में, 2012 में, तो उसने काफ़ी सीटें जीती। लेकिन अंतर इस बार ये है कि यहाँ पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। यानी 17 में जब सभी जो 17 सीटें हैं उनमें कुछ पर वो जीत चुकी है, कुछ पर वो आगे चल रही है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बस थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचना है। और आप देखिए सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ कर दिए गए हैं क्योंकि खुद मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। और उसके बाद जो जश्न है वो शुरू होगा। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं हाथों में झंडा भी लेकर पहुंचे हुए हैं, ढोल नगाड़े भी यहाँ पर हैं। और अब इंतज़ार है मुख्यमंत्री का कि यहाँ पर जो जश्न है वो मनाया जाए। और ज़्यादातर अगर हम कहें कि जो ये नगर निगम की सीट है सभी 17 जगहों पर, वहाँ पर बीजेपी ने जो तैयारी की, जो रणनीति उसने तैयार की, 17 सीटें जीतने की बात बीजेपी के लोग करते थे। और आज जब परिणाम सामने आ रहे हैं तो सभी 17 नगर निगमों में बीजेपी जीतती नज़र आ रही है। कुछ जगहों पर तो उसे जीत भी मिल गई है, कई जगहों पर तो उसकी जो जीत है वो पिछली बार से भी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा वोटों से उसे जीत मिली है। और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि देखिए ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था कि हमें अपनी जो तैयारी है उसे परखना था। जो तैयारी हमने की खासतौर से बूथ लेवल तक, उसे हमने जांचा इसके जरिए। और कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसके लिए भी पार्टी इसी रणनीति के तहत, यानी जो बूथ मैनेजमेंट है बीजेपी का, उसको ही आगे लेकर जाएगी। और उसी रणनीति के तहत वो अब लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में भी जुटेगी। बिल्कुल, अभी वहां पर भाजपा के दफ्तर में और कौन कौन से बड़े नेता मौजूद हैं? अनुभव, एक बार ये जरूर बताएं। देखिए बिल्कुल, अभी अगर बात करें तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंच चुके हैं, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण पहुंच चुके हैं, और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर भी मौजूद हैं, वो तो ऊपर ही मौजूद है जहां पर महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री और एमएलसी जो हैं महेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो तमाम सारे जो पार्टी के लोग हैं, जो मंत्री सरकार के, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ आप देखिए अभी जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री के आने का इंतज़ार है और जिस तरीके से ये हम कहें कि एक्टिविटी बढ़ गई है और सायरन हमें सुनाई दे रहा है, तो शायद मुख्यमंत्री अब आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वो पहुँचेंगे। और उसके बाद सारे लोग जो है, जहाँ यहाँ पार्टी के जो कार्यकर्ता जुटे हैं वो जश्न मनाएंगे, ढोल नगाड़े बजेंगे, आतिशबाजी होगी। और फिर उसके बाद जो हम कहें कि जो पार्टी का हॉल है वहाँ पर हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करें, तो सारे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। और ये बीजेपी कह रही है कि देखिए हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस बार के निकाय चुनाव में हमारी क्या परफॉर्मेंस रहेगी, हम सभी सीटों पर जीतेंगे। और केवल अगर आपको तस्वीर हम दिखाएं तो देखिए लगातार जो लोग हैं पार्टी के, देखिए ये कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी यहाँ पहुँच गए हैं, जो गठबंधन के सहयोगी दल के नेता हैं निषाद पार्टी के, और कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो भी यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़े भी बजने शुरू हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री के आने का इंतज़ार है और चंद मिनटों में मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और देखिए ढोल नगाड़े, ये हम दोपहर से ही देख रहे हैं कि ढोल नगाड़े जो है वो लगातार इसी तरह से, जैसे ही जो रुझान शुरू हुए और पार्टी 17 जगहों पर आगे हुई सभी नगर निगमों में, उसके बाद से ही यहाँ पर इस तरीके से ये ढोल नगाड़े जो है वो बजने शुरू हो गए थे। और अब जिस तरह से हम कहें कि
बीजेपी की जो मेयर पद की उम्मीदवार है सुषमा खरकवाल, वो भी कहा जा रहा है कि यहाँ अभी पहुँचेंगी, क्योंकि उन्हें जिस तरीके से जीत मिली है तकरीबन 1,30,000 वोटों से वो आगे चल रही थी, और फिर उसके बाद अब वो भी यहाँ पहुँचने वाली है। तो एक तरीके से पूरा जश्न का माहौल है। आप देखिए, जिस तरफ भी आप देखिए तमाम सारे कार्यकर्ता आपको उधर भी नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर भी कार्यकर्ता हैं। और ये कार्यकर्ता तो जैसे ही हम कहें कि रुझान शुरू हुए थे आने, उसके बाद से ही यहाँ पर जुटने शुरू हो गए थे। बीजेपी ये कह रही है राजेंद्र कि देखिए, हमने तो इस चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ा, ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और महत्वपूर्ण इसलिए नहीं था कि ये चुनाव हो रहे हैं नगर निगम में और हम नहीं जीत पाएंगे तो क्या मैसेज आएगा, नहीं, बल्कि हमें तो लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। 80 लोकसभा सीटें हमने जीतने का लक्ष्य 24 में रखा है, और उसकी तैयारी के लिए हमें कार्यकर्ताओं को भी तैयार करना था। और इसीलिए हमने इस निकाय चुनाव में तकरीबन 3 महीना पहले से ही जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव कर दिए थे। तमाम सारे जो अभियान है, कार्यक्रम है, जो आप देखिए लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर, तमाम सारे जो कार्यक्रम चलाए गए, चाहे वो मतदाता जागरूकता अभियान हो, चाहे वो बूथ सशक्तिकरण अभियान हो, वो सारे जो कार्यक्रम चलाए गए उसका फ़ायदा बीजेपी कह रही है कि हमें इस चुनाव में मिला है। कार्यकर्ता हमारा एक्टिव हुआ है, और कार्यकर्ता के एक्टिव होने से वोटिंग हुई, और वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हुई। मुख्यमंत्री अब आने वाले हैं, जो फ्लीट है वो हमें नज़र आ रही है, और अब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। और जब वो पहुँचेंगे उसके बाद जो है ये जो कार्यक्रम आज पार्टी कार्यालय पर जश्न का रखा गया है वो शुरू होगा। और देखिए, ठीक है, तो मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है वहां पर, और आपने दिखाया कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भी वहां पर पहुंच गए हैं। दिवाली का माहौल है, कई बड़े नेता वहां पर पहले से ही मौजूद हैं, सब मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। जश्न ही जश्न है भाजपा के कैंप में। तस्वीरें और भी हैं, अभी लगातार नतीजे भी आ रहे हैं, कुछ जगहों के रुझान जो है वो नतीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये सब कुछ एबीपी गंगा पर जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।